अभी आप देख रहे हो ये विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये सब देखने के लिए आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें। और ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि आखिर ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ना तो ये अपने लिए कर रहे, ना अपनों के लिए कर रहे, ना अपनी नौकरी के लिए कर रहे, ना अपने बच्चों के लिए कर रहे, ना ही ये सीवरेज के लिए, ना ही पानी के लिए, ना ही रोड के लिए, ना ही बिजली के लिए। तो ये किसके लिए कर रहे हैं? एक अजूबा ही विद्रोह है। ये सब देखने के लिए आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें और ये सब हम आपको इन्हीं के जुबानी सुनाएंगे। और ये वीडियो आखिर तक आप ज़रूर देखें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें, और अच्छी लगे तो लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। अभी आप देखिए ये क्या कहते हैं। अभी हम बात करेंगे सुभाष सप्रा जी से, जो कि डॉग लवर हैं और साथ में पूरी टीम है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आज का जो आपने प्रदर्शन किया है इसका क्या मकसद है? पहले जो 11 अगस्त को जो डिसीजन लिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, डबल बेंच ने, दैट वाज नॉट गुड। तब फिर हमने अप्रोच किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद ट्रिपल बेंच ने 12 अगस्त को डिसीजन दिया, इट वाज फेवरेबल। भाई जितने भी जो डॉग्स हैं, जितने भी जानवर हैं, जहाँ से आप उनको उठाएंगे उनको आप वहीं पे छोड़ेंगे, जिसमें ABC जो रूल्स हैं उसका पालन किया जाएगा। परंतु अभी जो 7 नवंबर को जो डिसीजन आया है सिर्फ 3 दिन पहले, बिल्कुल दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। जो इंसान है रो रहा है, क्योंकि ये जो जानवर हैं, चाहे वो डॉग्स हैं चाहे वो गाय हैं, दे आर कम्युनिटी डॉग्स। कम्युनिटी जो एनिमल्स हैं वो हमारे साथ रहना चाहते हैं, शुरू से रह रहे हैं। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ये दिया है, जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रेलवे स्टेशन है, वहाँ से डॉग्स को हटा के शेल्टर में डाल दिया जाए, उनको वापस ना छोड़ा जाए। परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये पता होना चाहिए, गवर्नमेंट्स के पास कोई प्रबंध नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है, कोई फंड्स नहीं है। इस तरह से हम जानवरों को मरने नहीं देंगे। हम जानवर डॉग्स प्रेमी नहीं हैं, हम जानवर प्रेमी हैं। मतलब वो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं सुना, उन्होंने ये देखा ही नहीं कि ABC रूल्स क्या है, जिसकी उन्होंने बिल्कुल उल्लंघना की है। तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल हम ये चाहते हैं, बिल्कुल जिस तरह से वो जानवर है उनका नसबंदी हो, उनका स्टरलाइजेशन हो, वैक्सीनेशन हो, और बिल्कुल उनको वहीं पे छोड़ा जाए जहाँ से वो लेकर जाएंगे, क्योंकि हम उनको खिलाते हैं। वो वहाँ पे हम उनकी दवाई देते हैं, हम अपनी जेब से खर्च करते हैं, गवर्नमेंट नहीं करती। गवर्नमेंट तो सिर्फ बकवास करती है एकदम, क्योंकि सारा का सारा जो फंड्स है वो जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं या जो करप्ट NGO हैं जिनको गवर्नमेंट ठेका देती है, वो खा पी जाते हैं। इसकी सारी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है। ये बेचारे जो हमारे जो एनिमल्स हैं उनकी कोई जो है ना, ये उन्होंने कोई लापरवाही नहीं बरती बिल्कुल ही, किसी भी तरह से। दे आर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दे आर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो हम उनको कहीं भी जाने नहीं देंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रिपल बेंच ने जो डिसीजन दिया है, हमारी उनसे प्रार्थना है जजेस साहब से, इस फैसले को रिव्यू करें और ABC जो नियम है उनका पालन होना चाहिए। थैंक यू। हमारे बीच में मैं एक थोड़ा सा करना चाहता हूँ। हमारे बीच में पूर्व MCG कमिश्नर आए हुए हैं और इनसे भी आप आइए सर। ये डॉक्टर प्रवीण कुमार जी हैं, पूर्व MCG कमिश्नर और हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटर और हुड्डा के फरीदाबाद के DC। को लगाना पड़ेगा सर आप। प्रवीण जी, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे सभी जो जनता है बड़ी परेशान है, और जो ट्रिपल बेंच का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है हमारे जो एनिमल्स के प्रति, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो समाधान है वो उठाकर बंद करने में नहीं है। समाधान ये है कि आप उनको अपने साथ लेकर चलो, आप स्टरलाइजेशन करो, जो न्यूट्रिंग है वो करो, उसके अलावा वैक्सीनेशन करो, वो तरीके हैं। धीरे धीरे उससे जनसंख्या कम होती जाएगी और ये समाधान जो है प्रैक्टिकल है, दूसरा प्रैक्टिकल नहीं है। मैं तो हमारे देश में मैंने कई जगह काम किया, यहाँ का मैं MCG कमिश्नर रहा। हमारे पास इस चीज़ का जो है ना तो बजट है इस तरह का, ना इस तरह की सुविधाएं हैं। जो अन्य जो समस्याएं हैं वही बड़ी गंभीर हैं। तो इस समाधान को ना ध्यान से सोचना चाहिए, इसमें इमोशनल भी होने की ज़रूरत नहीं है, और ताकि जो उनका एग्रेशन है वो एग्रेशन जब आप एक जगह बंद करोगे या उनको डिस्प्लेस करोगे तो वो बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए अब इस गली में 4 या 5 कुत्ते हैं, तो उनका संबंध है किसी से रोटी खाते हैं, कभी मिलती है उनको, कभी नहीं मिलती। और ये जो रेबीज़ का है,
सारी ज़िंदगी में आप टोटल डाटा इकट्ठा करो, रेबीज़ के टोटल मैं 66 साल का हो गया, मैंने 2 कुत्ते रेबीज़ के देखे होंगे, उनको भी वो भी अपने आप ही बेचारे 2-3 दिन में मर गए। तो ये जो ये गलतफहमी दुनिया में फैली हुई है, इसको ध्यान से इसके बारे में चिंतन करना चाहिए और सबकी सुननी चाहिए। ये एक और इट इज़ नॉट पॉसिबल, आप प्रैक्टिकली देख लेना, ये फेल हो जाएगा, ये वो संभव ही नहीं है। आप उनको जान से मारोगे तो वो गलत है, वो जीव है, हर कोई जीव है, एक इकोलॉजिकल बैलेंस है, तो उसका हमें ध्यान करना चाहिए। ये सोच समझ कर करने वाली बात है, खुले दिमाग से और मन से करने वाली बात है, ना तो इसमें सेंटिमेंटल होने की बात है कोई, और ना इसका अनप्रैक्टिकल जो सोल्यूशन है, जो अभी जो संभावित है वो अनप्रैक्टिकल है, इट्स नॉट पॉसिबल। आप हज़ारों लाखों कुत्तों को बंद करके नहीं रख सकते, आप अभी 10 को रख लो, उसी में झगड़ा पड़ जाएगा, इट विल बी अ प्रॉब्लम, हु विल फीड देम, पैसा ही नहीं है इतना म्यूनसिपल, ये तो गुड़गांव तो रिचेस्ट है, यहाँ पर ही नहीं है सुख सुविधाएं इस तरह की कि आप उनको 2000 या 10,000 कुत्तों को बंद करके एक जगह रख लो अलग अलग, उसमें इट्स नॉट पॉसिबल। सर, आप गुड़गांव में कमिश्नर रहे हैं एमसीजी के, और आपको तो बहुत अच्छे से मालूम है, यहाँ तो कूड़ा उठाने में दिक्कत है, तो डॉगीज को या एनिमल्स को कहाँ रखेंगे वो? नहीं, दूसरी बात ये है कि उनका एक पॉजिटिव साइड भी तो है ना, कुत्ता आदमी का बड़ा पुराना साथी है, वो बहुत अच्छे, उसका एक संबंध है इंसान के साथ बड़ा गहरा, और वो जिंदा चीज़ है, आप उसको कोई वो मरी हुई चीज़ थोड़ी है जिसको आप एक दीवार की तरह ट्रीट कर लोगे। दे आर लिविंग थिंग्स, दे आर सेंसिटिव, वो समझते हैं, उनका अभी वो कभी गुस्सा भी करते हैं तो वो सोच समझ के गुस्सा करते हैं कि पेट भरा हुआ कुत्ता कभी भी आपको नहीं काटेगा, 99% वैसे नहीं काटेगा, तो इंसान को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए, और इसका एक इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। आज अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम रुचिका सहानी है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ, DLF फेस में, एंड आई रियली वांट टू स्पीक अबाउट द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो भी आया है, विच इज़ टोटली अगेंस्ट द, आई थिंक हमारे आजकल फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स हमारे कंट्री में इतना जोश है रिगार्डिंग द रिलीजन, रिगार्डिंग और सनातन धर्म, और हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि आपको सबके साथ काइंडनेस से रहना है, आपको सबको साथ लेके चलना है। तो जो ये साथ चलने वाला जो वासुदेव कुटुंबके करके एक जो स्लोगन मोदी जी ने चलाया था ड्यूरिंग दी, जब हमारे सारे वर्ल्ड से लीडर्स यहाँ पर एकत्रित हुए थे, तो क्या वासुदेव कुटुंबके करके क्या ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए, क्या उसमें एनिमल्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं? क्या हमारा उनके लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है? क्या हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे? वो इस धरती का हिस्सा है और हमारे कल्चर का हिस्सा है। जब से आई थिंक ह्यूमैनिटी आई है इस धरती पर, तब से एनिमल्स ही आए हैं, एनिमल्स साथ में रहे हैं हमेशा, तो हम एनिमल्स को कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे हम उनको एकदम अलग अपने से कर सकते हैं? दे आर पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, दे आर पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, वी हैव टू बी काइंड टुवर्ड्स देम। हमारे को अपना दिल खोलना पड़ेगा उन सबके लिए, घर, अपने दरवाजे, अपने दिल के दरवाजे उन सबके लिए खोलने पड़ेंगे और उनके लिए जगह बनानी पड़ेगी अपने साथ। मैं यही कहना चाहती हूँ सबसे। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ एक आखिरी जरा सी बात करना चाहता हूँ। हाँ जी सर, हम आपके में दुनिया की पेन एक तरफ हो जाएगी और ये जो एक नीडल की जो आपके अंगूठे में पेन होगी वो एक तरफ हो जाएगी। जब आपको अपने लिए इतनी पेन है तो बेसिक जो भी ह्यूमन बिहेवियर या किसी भी बिहेवियर का बेसिक चीज़ ये है, बेसिक प्रिंसिपल है, जो अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के लिए कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू बी सो क्रूअल इनडिस्क्रिमिनेटली फॉर सच अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स? हाउ कैन यू बी लाइक दैट? ऑन व्हाट बेसिस? हाउ कैन यू बी सो अनथिंकिंग? एक तरफ तो आप कहते हो कि एक आदमी को इसको हट कर दिया है जी, इसको फांसी चढ़ा दो, दूसरी तरफ आप लाखों कुत्तों को मारने को तैयार हो जाते हो, उनके अंदर जिंदगी नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? दिस इज कंप्लीट ऑन द नेम ऑफ लॉ, इन द नेम ऑफ जुडिशरी, यू कैन get around with anything because there is nobody who can kill you. That is why you are doing it. What is this? It's a species. It is obnoxious to say the least, and it is unpractical to say the least. ये जजेस है, आपका जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखिए, आपने अभी उदाहरण दिया, there are 10,000 problems, और दुनिया में किस चीज़ के साथ प्रॉब्लम नहीं है? मेडिकल के साथ प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैफिक के साथ प्रॉब्लम नहीं है, क्राइम के साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये पेड़ों के साथ प्रॉब्लम नहीं है, किस चीज़ के साथ प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम को कोएग्जिस्ट करके सॉल्व करना होता है, प्रॉब्लम एलिमिनेट कभी भी नहीं होती दुनिया में। No problem can be eliminated. Hitler tried to do it. He said Jews are wrong. Was it right for him to eliminate them? What kind of nonsense is this? This is completely unthinking, immature and unpractical and extremely unkind, which is the basic essential of all law and all life. मेरा अपना एक ब्रांड है फॉर पेट्स, मैं खाना बनाता हूँ, सप्लीमेंट्स बनाता हूँ। ये मेरा दोस्त है, पिछले 1 महीने के अंदर 5 बार डिटेन हो चुके हैं। ये पीसफुल प्रोटेस्ट में जाके बिना कोई वायलेंस, बिना कोई क्राउड को इरिटेट करे, बस अपना मुद्दा रखते हुए ये डिटेन होते हैं। मैं अपना बिजनेस छोड़ के अब यहाँ पर खड़ा हूँ बिकॉज आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ कि एनी बिजनेस, एनी पर्सन डूइंग एनीथिंग फॉर पेट्स need to come down, need to talk about it and own it up, own up the movement and let people know कि चल क्या रहा है यहाँ पर। रील देख रही थी प्रियंका गांधी जी की, जिसमें वो बताती हैं
कि 84 में ऐसी एक सिटी के अंदर न्यूली अपॉइंटेड मेयर ने सारे डॉग्स को मरवा दिया कि वो सिटी साफ कराएंगे, और कुछ ही दिन में जो रैट्स को वो कंट्रोल करके रखते हैं वो रैट्स बाहर आने लग गए। तो अगर आप हमारी सिटीज़ से डॉग्स को हटा देंगे तो ह्यूमंस को और भी बड़ा खतरा है। मतलब वी आर प्लेइंग विद नेचर, वी आर ट्राइंग टू बिकम गॉड्स। अब लोग कहते हैं कि आप डॉग्स को घर क्यों नहीं ले जाते, तो जो बीजेपी अटल मील मूवमेंट स्टार्ट कर रही है तो भिखारियों को घर क्यों नहीं ले जाते, उनको क्यों मतलब रोड पे खाना खिला रहे हैं। वो ऑलरेडी इतने दुखी हैं, वॉइसलेस हैं, कोई शॉप पे आता है तो खाने के बजाय तो उन्हें पत्थर मारता है। तो अब हमें इनसे प्रॉब्लम है, जनरल पब्लिक को ये समझाया जा रहा है कि आपकी लाइफ में हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन है कुत्ता। मतलब कुत्ता हट जाएगा तो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स हट जाएंगी। पोल्यूशन है, वुमेन क्राइम्स है, महंगाई है, सब मतलब डॉग से रिलेटेड हो गया। AQI इतना हाई हो गया है, उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट डू नॉट हैव द टाइम टू एंटरटेन द पिटीशन। फॉर द डॉग्स दे आर एंटरटेनिंग द पिटीशन एंड नो वन इज लाइक saying anything about it. It's so surprising. And itni violence, matlab people are choosing violence over compassion, and the Indian ministers, politicians, they are like celebrating it on Facebook, and they are instigating violence against animals, and no one is like holding them accountable. Founder of Umeed for Animals Foundation, it's an NGO based in Gurgaon. My point here is that Supreme Court का जब ये 3 bench judge वाला जो हुआ था उसमें उन्होंने the lawyers who were representing the animals were not even given a chance to speak. I want to ask why. क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक सेकंड भी नहीं सोचा कि उनकी पॉइंट को भी सुन ली जाए? What about Article 51 of our Indian Constitution? What does it talk? Compassion towards every living creature. तो क्या हम भूल गए कि कुत्ते, गाय, भैंस ये लिविंग क्रीचर नहीं है अब? तो अगर गाय भैंस आ जाते हैं आपके एक्सप्रेस वे पे, आपके हाईवे पे, तो क्यों आ रहे हैं? होल्ड द ओनर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, जो उनको ग्रेजिंग के लिए छोड़ देते क्योंकि उनको चारे पे खर्चा नहीं करना है, तो वहाँ छोड़ देंगे, जाके कूड़ा खाएंगी गाय, वो आएंगी सड़क के बीच में। अब सरकार कह रही है उनको उठा के ले जाओ, कहाँ ले जाओ? वेयर इज द शेल्टर? So the plan that the 3-bench judge has taken is not foolproof. It is not planned at all. There are no government shelters that exist in any of the states of India which actually function in the way they are supposed to function. And then the load comes on the private NGOs, what we've been doing for years. सड़कों पे जो हादसे होते हैं जानवरों के साथ, उनके इलाज के लिए भी सरकारी हॉस्पिटल तक नहीं मिलती, शेल्टर तो बहुत ही दूर की बात है। ये जो डिसीजन जो इन जजों ने लिया है, they need to rethink. These people, I think 3 judges, and I'm really very sorry, I respect them, but they lack compassion and they have no idea about dog behavior or animal behavior for that matter. अगर उनको लग रहा है कि ह्यूमन सेफ्टी ही इंपॉर्टेंट है, तो ह्यूमन सेफ्टी तो जैसे और लोगों ने कहा और चीज़ों से भी ह्यूमन सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। व्हाट अबाउट द क्राइम्स, व्हाट अबाउट द राइजिंग पोल्यूशन? सबसे अहम मुद्दा आज की तारीख में पोल्यूशन होना चाहिए, कुत्ते नहीं। आउट ऑफ द ब्लू उठ के उनको कहना है कि बस कुत्तों को उठा के लेके चले जाओ। येस ऑफ कोर्स देयर आर डॉग बाइट केसेस, नहीं है, बट आर देयर एनी रेप केसेस? तो क्या सारे आदमियों को उठा के लेके जाएं, जेल में बंद कर दें फॉर एवर? इज दैट द ओनली सोल्यूशन लेफ्ट? मुझे तो लग रहा है कि हम डेमोक्रेसी से निकल के अब एक डिक्टेटरशिप वाली कंट्री में घुस रहे हैं। Just forget that India is a democratic country anymore. I'm sorry, being a citizen of India, I don't feel that I live in democracy. कहीं ऐसा तो नहीं है जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुत्तों का मुद्दा उठा देते हैं और ये सोचते हैं कि उनके साथ कोई नहीं खड़ा और बाकी जो मुद्दे हैं वो गायब हो जाएंगे? सॉफ्ट टारगेट तो है ही आज, और ये चीज़ भी ऑब्जर्व की गई है। पिछली 2 हियरिंग्स के टाइम पे भी यही चीज़ हुई थी। ऑपोजिशन पार्टी ने कुछ कहा तो कुत्तों को लेकर आ जाओ सामने। सॉफ्ट टारगेट जानवरों को आप इसलिए बनाते हो क्योंकि उनकी खुद की आवाज़ ही नहीं है और आपको लगा एक्चुअली कि उनके लिए बोलने वाले भी लोग नहीं हैं। बट इंडिया ने दिखा दिया बोलने वाले लोग हैं, उनके लिए खड़े होने वाले भी लोग हैं। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर गेटिंग डिटेन्ड, जो अपना काम काज सब छोड़ के बैठे हैं प्रोटेस्ट के लिए। उनको क्या फ़ायदा है? आज हमारा क्या फ़ायदा है? हम जो यहाँ पे खड़े हैं, व्हाट आर वी गेनिंग आउट ऑफ इट? एक्चुअली नथिंग। इट इज़ जस्ट अबाउट सही एंड गलत। दैट्स इट। ओके, थैंक यू। आप नाम बताएं। मेरा नाम रचित है और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी हम इकोसिस्टम के साथ इतने बड़े लेवल पे खिलवाड़ करते हैं उसका नतीजा अच्छा नहीं होता। यूरोप में भी जब बिल्लियों को मारा गया था तो वहाँ ब्लैक प्लेग फैला और वहाँ इतने लोगों की जान गई। तो हमें प्रॉब्लम के अगेंस्ट प्रॉब्लम नहीं खड़ी करनी चाहिए, हमें कुछ सोल्यूशन सोचना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म चीज़ है, इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे लोगों को इन्वॉल्व करें, उनकी वॉइस कैसे हम दें, और ऐसे ये तुगलकी ऐलान नहीं लाना चाहिए। सोच समझ के एक लंबा प्लान बना के। अभी हम बात कर रहे हैं सुभाष सप्राजी से। प्रोफेसर साहब, ये जो गुड़गांव है इसमें इंसान के लिए तो हॉस्पिटल है नहीं, जो था वो भी तोड़ के फेंक दिया, और ये बात करते हैं कि हम शेल्टर होम बनाएंगे एनिमल्स के लिए, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? देखो, यहाँ पहले सिविल हॉस्पिटल था, बिल्कुल इट वॉज वेरी नियर टू बस स्टैंड। बस स्टैंड भी बिल्कुल डामाडोल खत्म, सिविल हॉस्पिटल भी वहाँ पे पार्किंग बनी हुई है जो यहाँ बाज़ार में था, बिल्कुल इट वॉज वेरी नियर टू सदर बाज़ार। एक इन्होंने सेक्टर 10 में बनाया है, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, पेशेंट बेचारे घूम रहे हैं, मर रहे हैं बिल्कुल ही। वहाँ पे कोई अल्ट्रासाउंड सुविधा नहीं है, कोई एक्सरे की अच्छी तरह से सुविधाएं नहीं है। तो ये कहाँ, ये तो सिर्फ ढकोसलेबाजी है। जब ये डबल बेंच ने डिसीजन दिया था तो इन्होंने ये जल्दी इन्होंने कहा कि हम डॉग्स को उठा लेंगे। मैडम मेयर ने या जो दूसरे जो कमिश्नर थे उन्होंने ये फैसला लिया था, मीटिंग बुलाई थी, उस
उसके बाद यहाँ पे कोई फंड्स नहीं, कोई स्टरलाइजेशन नहीं, कोई वैक्सीनेशन नहीं, सिर्फ जो सुविधाएं जो हैं वो सारे जो प्राइवेट NGO हैं, ये जो हमारे जो साथी हैं जो हम खड़े हैं हमारे जैसे, वो अपनी जेब से वो खर्चा करते हैं। ये तो गवर्नमेंट को इट इज़ जीरो, वी आर डूइंग जीरो। तो कहाँ इनके पास शेल्टर्स हैं? अब इतने 10-10, 20-20 हज़ार यहाँ पे डॉग्स हैं, 30,000 डॉग्स हैं, तो कहाँ इनके पास 100 का प्रबंध नहीं है? तो 100 को वो शेल्टर में डाल देंगे, तो ये कहाँ हज़ारों ये डॉग्स को यहाँ पे डाल देंगे? चलते चलते आप क्या मैसेज दोगे सुप्रीम कोर्ट को ताकि आगे आप लोगों की सुनवाई हो? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं ट्रिपल बेंच से ये प्रार्थना करेंगे, ये जो इन्होंने जो डिसीजन लिया 7 नवंबर को, इसको रिव्यू करें और जो ABC रूल्स हैं उसका सख्ती से सख्ती पालन करें, और ये सारा का सारा ये जो ठीकरा है ये गवर्नमेंट्स पे डालें या उनके जो एफिलिएटेड NGO हैं जो निकम्मे हैं जिन्होंने कोई अपना दायित्व नहीं निभाया, और इन बेचारे जो हमारे जो डॉग्स हैं या जो जानवर हैं उन पर दया करें। ये हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट से जज से प्रार्थना है। धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।